T20 वर्ल्ड कप पर खत्म हो गया सस्पेंस। द्रविड़ और रोहित शर्मा ने निकाली स्कीम। आईपीएल से पहले ही फाइनल कर दी टीम। खत्म हो गई सिलेक्टर्स की सिरदर्दी। रोहित को दी गई फ्री हैंड कमान। बीसीसीआई के एक फैसले से हो गया समाधान। यंगस्टर्स की किस्मत का फैसला करेंगे कोहली। जय शाह, अजीत अगरकर ने किया भरोसा। गांगुली की सलाह से निकल गया रास्ता। सामने आ गई 5 बड़ी वजह। रोहित ने जीती अनुभव वर्सेस उम्र की रेस। हिटमैन के विरोधी कैसे हार गए सारे केस। लगातार 2 T20 मैच में 0 बनाने के बाद अगर आप शतक लगाते हैं तो एक जुनूनी खिलाड़ी बन जाते हैं। खुद के साथ पूरी टीम को बार बार अपना अंतिम गोल याद दिलाते हैं तो आप एक जुझारू कप्तान बन जाते हैं। 1.25 लाख दर्शकों के सामने सपना टूटा हो और आप इस दर्द को बेहद ईमानदारी और सहजता से स्वीकार कर पाते हैं तो एक प्लेयर के साथ अच्छे इंसान भी कहलाते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ हो और फिर आप मुस्कुराते हुए सामने आकर देश के लिए एक नई उम्मीद जगाते हैं तो आप रोहित शर्मा बन जाते हैं। और इसके बाद जो कल तक आपके टीम में होने ना होने के सवाल पूछ रहे थे वो अचानक से गांगुली और धोनी से आपकी तुलना करने लग जाते हैं। दरअसल वनडे वर्ल्ड कप में हार के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि ना किसी ने टीवी तोड़ा, ना किसी खिलाड़ी के पोस्टर फाड़े गए। इतना ही नहीं, पूरा देश एक साथ अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा था और उनकी आंखों से छलके आंसुओं को याद कर रहा था। इसके बावजूद रोहित शर्मा जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज में नहीं दिखे और इस बीच उन्हें मुंबई इंडियंस की कप्तानी से भी हटा दिया गया तो कई तरह के सवाल उठने लगे थे। कहा जाने लगा कि बीसीसीआई नए लड़कों पर भरोसा दिखाना चाहता है और वर्ल्ड कप में जगह रोहित कोहली के आईपीएल फॉर्म से तय होगी। कई लोगों ने रोहित कोहली के T20 करियर पर ही सवाल उठा दिए। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वर्ल्ड कप खेलने की बात होने लगी। लेकिन इस दौरान बीसीसीआई का मैनेजमेंट जो सोच रहा था उसके इनसाइड स्टोरी जानकर हेटर्स के होश उड़ जाएंगे। दरअसल अंदर की खबर यह है कि हेड कोच राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने के साथ ही बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली पर फैसला ले लिया था। लोग जिन पर सवाल उठा रहे थे वर्ल्ड कप टीम में उन्हीं रोहित शर्मा और कोहली के नाम पर सबसे पहले मुहर लगाई गई। इतना ही नहीं, राहुल द्रविड़ की अगुवाई में रोहित शर्मा और कोहली को ही वर्ल्ड कप टीम तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। रोहित और कोहली टीम में नहीं थे लेकिन हर मैच को फॉलो कर रहे थे और सभी प्लेयर्स के गेम को मॉनिटर कर रहे थे। कुल मिलाकर कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान कोहली को ही तय करना है कि वर्ल्ड कप की टीम में कितने नए चेहरे होंगे और कौन से पुराने खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। इस तिकड़ी में कोहली को इतना अहम रोल उनके अनुभव और कंसिस्टेंसी की वजह से दिया गया तो वही करीब 1 साल बाद रोहित के कमबैक और T20 वर्ल्ड कप में कमान सौंपने के पीछे कई समीकरण बिठाए गए। पहली वजह है कि वनडे वर्ल्ड कप में रोहित का अटैकिंग अवतार देखकर ही सिलेक्टर्स अपना मन बना चुके थे। दूसरी वजह है कि रोहित मैदान पर जिस तरह से पेश आ रहे हैं उनमें फिटनेस की कहीं कोई कमी नहीं दिखती। तीसरी वजह यह रही कि रोहित को कपिल देव, गावस्कर जैसे दिग्गजों का भी पूरा समर्थन मिला। चौथी वजह बना गांगुली का रुख, क्योंकि दादा ने साफ कहा था कि अभी आपके पास रोहित से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। पांचवी बड़ी वजह है T20 टीम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। ऐसे में नए लड़कों को संभालने के लिए कप्तान अनुभवी होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और विराट कोहली की तिकड़ी तैयार की और वर्ल्ड कप से जुड़े सभी फैसले तीनों की राय के बाद ही लिए जा रहे हैं। रिंकू सिंह, शिवम दुबे या फिर और नए चेहरे को मौका देने से लेकर ईशान किशन और संजू सैमसन के फ्यूचर तक सभी फैसले तीनों की सहमति से लिए जाएंगे। कुल मिलाकर 1-1.5 महीने तक मार्केट में जो तरह तरह की बातें उड़ाई गईं, उनका कोई आधार नहीं था क्योंकि बीसीसीआई का प्लान वनडे वर्ल्ड कप के बाद ही तैयार कर लिया गया था, क्योंकि ना तो ज्यादा सोचने की जरूरत थी और ना ही ज्यादा समय। तो ऐसे में आईपीएल कैसा भी रहे, रोहित और कोहली आपको वर्ल्ड कप टीम में पूरे अधिकार के साथ मैदान पर नजर आएंगे। रोहित कोहली पर बीसीसीआई के इस स्टैंड पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।